हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज, उसको कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपने देखा, हमने जो क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े थे उसकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस किए। आज एक नई चीज हम पढ़ेंगे जो कि मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, यानी कि मध्य बिंदु परिमेय। उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। क्या रहेगा? मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, फिर उसको बताएं। The line drawn through the line drawn through the midpoint या the line segment joining the midpoints of two lines, ना ये भी लिख सकते हैं। इसको आप ऐसा करो, the line segment joining the midpoints लिखो उसको ना, थोड़ा और इजी भाषा में लिख लेते हैं। The line segment joining the midpoints, the line segment joining the midpoints of two sides of triangle is parallel to third side and half of it। ठीक है, parallel to the third side and half of it। अब देखिए कैसे करेंगे, क्या है ये बोल रहा है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है हमारे पास, मान लेते हैं ये ट्राइंगल हमारे पास है। ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, ये ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी। इसमें बोल रहा है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। मान लेते हैं दो मिड पॉइंट्स हैं, ए बी का मिड पॉइंट है पी और पी सी का मिड पॉइंट है क्यू। तो लाइन सेगमेंट मतलब वो रेखाखंड जो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में कोई ज्यादा अंतर नहीं मैथ्स के अंदर। तो क्या बोला, द लाइन सेगमेंट रेखाखंड ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, वो रेखाखंड जो दो मध्य बिंदुओं को जोड़ रहा है। ठीक है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ रहा है, वो रेखाखंड है यहाँ पे पी क्यू, है ना, मध्य बिंदु को जोड़ रहा है। वो तीसरी साइड, दो तो इस साइड होगी, बची तीसरी साइड, ये तीसरी साइड के पैरेलल होगा और उसका आधा होगा। कहने का मतलब पी क्यू सर यहाँ बी सी के पैरेलल होगा एंड पी क्यू जो है हाफ ऑफ बी सी भी होगा। ये यहाँ सिंपल सी बात बोल रहा है। ठीक है, पी क्यू जो है बी सी के पैरेलल होगा और हाफ ऑफ बी सी भी होगा। ये मध्य बिंदु परिमेय है, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, यानी कि मध्य बिंदु परिमेय, ये मध्य बिंदु परिमेय है और ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम है। इजी, फिर से सुन ले एक बार। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये है यो लाइन सेगमेंट पी क्यू जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स
of two side of triangle is parallel to the third side and half of it. वो तीसरे साइड के पैरेलल है और उसके हाफ ऑफ इट है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो ये हो गया हमारा PQ जो है वो रेखाखंड है जो दो मध्य बिंदुओं को जोड़ रहा है। वो तीसरी भुजा के यानी BC, ट्रायंगल की तीसरी भुजा BC है, उसका समांतर है यानी कि पैरेलल है और उसके हाफ ऑफ इट। ये हो गई मिड पॉइंट थ्योरम। लिख लेंगे इसको। अब बात करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की, यानी कि इसका उल्टा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्या बोलता है आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? ठीक है, इसको समझेंगे। The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, ठीक है, parallel to the other side and bisect third side। ठीक है, ये है आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। क्या बोल रहा है? एक ट्रायंगल है हमारे पास यहाँ पे, AB। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल का मिड पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और वो है हमारे पास, यहाँ मान लेते हैं AB का मिड पॉइंट P यहाँ पे है हमारे पास। तो हमने लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, कोई रेखा हम ड्रॉ कर रहे हैं या रेखा बना रहे हैं किसी एक मध्य बिंदु से, ठीक है, त्रिभुज की भुजा की किसी एक मध्य त्रिभुज की भुजा AB हो गई, उसके मध्य बिंदु से अगर मैं एक रेखा खींचता हूं, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, और वो रेखा जो मैं खींच रहा हूं वो दूसरी साइड के पैरेलल होगी। वो दूसरी साइड ये है, आप खुद बोलो, अगर मैं यहां से एक रेखा खींच रहा हूं तो किसके समांतर आपको दिख रही है? वो इस दूसरी रेखा का जो यहाँ पे मतलब है, अनदर साइड का जो है मतलब है, तो अनदर साइड, वो अनदर साइड ये है, इसके पैरेलल होगी और तीसरी भुजा को बाइसेक्ट करेगी। तीसरी भुजा मतलब तीसरी भुजा ये हो गई, तो इसको वो बाइसेक्ट करेगी यानी कि दो बराबर भागों में बांटेगी। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपका यहां हो गया। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करती है तीसरी भुजा को। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटने को समद्विभाजित कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों का नॉलेज आपको रखना है आगे आने वाले समय के लिए। तो लाइन ड्रॉन कोई बड़ी बात नहीं, लाइन आपको पता है, ड्रॉन मतलब आपको पता है, ड्रॉ की गई, लाइन मतलब रेखा। ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, हम मान लेते हैं कि एक साइड ऑफ मिड पॉइंट, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल होगी अदर साइड के, और तीसरी साइड को क्या करेगी? वो बाइसेक्ट करेगी। ये यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोल रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे
पी क्यू पैरेलल टू बी सी हो गया और ए क्यू इक्वल्स टू क्यू सी हो गया। सिंपल सा, इससे ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसका प्रूविंग अब नहीं पूछा जाता है, प्रूविंग में इसकी डिजाइन अलग हो जाती है, प्रूव करने के लिए रेखा और हमको यहाँ से खींचनी पड़ती है, उस समय को लेना देना नहीं, हमें क्वेश्चन स्पेस को यूज करना है, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चंस देखते हैं इसमें कैसे होते हैं। क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में फिगर आपको दे रखी है। ये एक फिगर है, इसकी डिटेल्स आपको दे देते हैं। डिटेल्स कुछ ऐसी है कि ए बी सी डी इज अ quadrilateral P Q R S R midpoints of sides P है AB का, AB BC CD and DA respectively, यानी कर्मानुसार, ठीक है। ये आपको यहाँ बोला गया है। AC आपका है डायगोनल है, तो आपको प्रूव करना है पहला SR जो है पैरेलल टू AC है एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये आ गया। दूसरा PQ इज इक्वल टू SR, ये आपको प्रूव करना है। और तीसरा PQRS इज अ पैरेललोग्राम। चल लिखेंगे पहले इस क्वेश्चन को। तो अब आप यहां देखें, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, PQR मिड पॉइंट है, आपको सब समझा दिया है। SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। SR जो है AC के पैरेलल है और हाफ ऑफ AC है, तो ये हमें कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम की याद दिलाता है कि ऐसा AC के पैरेलल है और हाफ ऑफ AC। जब इस तरह का क्वेश्चन है तो समझ जाए मिड पॉइंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो SR कहाँ है और AC कहाँ है, ये रहा। तो इसका मिड पॉइंट के लिए तो हमें ट्राइंगल चाहिए होता है, तो ट्राइंगल कहाँ से करें। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है इधर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, ट्राइंगल ADC S is midpoint of AD and R is midpoint of CD। ठीक है, ये हमें दे रखा है गिवन। तो therefore बाय मिडपॉइंट थ्योरम बाय MPT हम कह सकते हैं SR
is parallel to AC, ठीक है, सिंपल सी बात है, S is midpoint of AD है and R is the midpoint of CD है, तो by midpoint theorem line joining the midpoints of two sides of triangle is parallel to the third side, या पूरा midpoint theorem लिख लो आप यहाँ पे याद करके, क्या है, बड़ी बड़ी बात थोड़ा ना, सिंपल सी line segment joining the midpoints of two side of a triangle is parallel to the third side and half of it, तो भाई SR जो है हमारा AC के पैरेलल हो जाएगा एंड SR जो है हाफ ऑफ AC भी हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2 आप यहाँ लिख सकते हैं। तो पहली चीज तो आपने प्रूव कर ली, बहुत इजी थी, कोई टफ बात इसमें था नहीं। दूसरा है PQ SR के बराबर आना चाहिए, तो इसके लिए देख ले PQ यहाँ पे, तो अब आप एक चीज देखें, इसमें लूंगा मैं इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC, Q is midpoint of BC, so by midpoint theorem again, so therefore by MPT हम कह सकते हैं कि जो PQ है is parallel to AC and PQ is equals to half of AC, इसे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मान लें, ठीक है। अब आप यहां देखें फ्रॉम 2 and 4, भाई SR भी हाफ ऑफ AC के बराबर है और PQ भी हाफ ऑफ AC के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हुए। क्या बोला मैंने कि SR इज इक्वल्स टू PQ दोनों ही हाफ ऑफ AC के बराबर हैं, तो क्या मैं नहीं कह सकता कि SR इज इक्वल्स टू PQ है या PQ इक्वल्स टू SR है, उल्टा लिख दो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं नहीं कह सकता क्या कि जो सर PQ है वो SR के बराबर है, कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं PQRS इज अ पैरेललोग्राम, इतना कॉपी करेंगे। अब हमसे क्या पूछा गया है कि जो ये PQRS है वो आप पैरेललोग्राम प्रूफ करें, PQRS, चलो कैसे करेंगे, सोचो, करा भाई आपने। PQRS पैरेललोग्राम है, इस तरह के पैरेललोग्राम आपने पहले भी प्रूफ किए हमने, कांग्रुएंसी में भी, इससे पहले वाले इसमें भी, बताओ क्या लग सकता है, और जाहिर सी बात है इन दो की ही हेल्प से PQRS पैरेललोग्राम बनने वाला है। क्या बोला मैंने, पहले के दो पार्ट से ही हमारा PQRS पैरेललोग्राम बनने वाला है। चलिए सोचें, चलिए भी कुछ तिगड़म बिठाया, देखो PQRS की बात हो रही है, है ना, इसकी बात कर रहे हैं, तो आप देखें थर्ड पार्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, फ्रॉम 1 एंड 3 क्या बोल रहा है कि SR भी AC के पैरेलल है एंड PQ भी AC के पैरेलल है। जब दोनों लाइन एक ही लाइन के पैरेलल है तो यानी कि आपस में भी वो पैरेलल हुई, तो SR जो है SR जो है PQ के पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 5 मान लें आप। एंड अभी अभी हमने बोला कि PQ और SR इक्वल भी है एंड वी नो दैट PQ जो है SR के बराबर भी है, ठीक है, PQ एंड PQ SR के बराबर भी है फ्रॉम 4th,
फ्रॉम, ठीक है, अभी हमने प्रूव किया ऊपर PQ जो है SR के बराबर है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चतुर्भुज की कोई भी दो पेयर ऑफ साइड्स अगर पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है। यानी कि सर ये PQ और RS एक दूसरे के पैरेलल हैं, PQ और RS एक दूसरे के, और साथ ही एक दूसरे के इक्वल भी हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है। पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी में स्टार्टिंग में, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, और ये जो टॉपिक आपने PQRS पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको एक चीज करनी पड़ेगी पहले, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो बड़ा ही अच्छा बेसिक क्वेश्चन था, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उस पर एक क्वेश्चन हमने आज किया, कल इस पे आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।